कौन है, क्या है, क्या काम किया है पिछले 5 सालों में। 19 लाख रोजगार का वादा और दूसरा 10 लाख का। लोग एक को जांच कर चुके हैं, लेकिन जब अपराध बढ़ जाएगा तो अपना दुकान भी नहीं खोल पाएगा। इस बार जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है अनएम्प्लॉयमेंट पे जो है ज़्यादा। मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में हम इस वक्त मौजूद हैं। इन दीवारों में इतिहास के कई पन्ने हैं। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति यहाँ शिक्षक थे। रामधारी सिंह दिनकर ने भी यहीं पर बच्चों को पढ़ाया। इतिहास और वर्तमान, जब इन कड़ियों को हम जोड़ते हैं तो आज के युवा, आज के जो कॉलेज के छात्र हैं, वो क्या सोच रखते हैं आज की राजनीति पर, क्या भविष्य उनको अपना दिखता है इस वर्तमान से। आइए उनसे बात करते हैं। कई हमारे साथ यहाँ पर लड़कियां भी हैं जो कैडेट्स हैं, और हमारे साथ कुछ युवा भी यहाँ पर हैं जिन सबसे हम चर्चा करेंगे। जो आज की पॉलिटिक्स हो रही है उस पर आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि आपका ये वर्तमान है और आपको अपने भविष्य की तरफ देखना है। क्या दिखता है, क्या भरोसा होता है आज के नेताओं पर और जिस तरह से चुनावी राजनीति चल रही है? जी, हमें होता है भरोसा। खासकर हमें ये देखना होता है कि हमारे साथ साथ हमारे देश के बारे में भी वो सोचे और युवाओं के बारे में अधिकतर सोचे। खास ये हम लोग के साथ ऐसा होता है कि सब जब पॉलिटिक्स किया जाता है उस टाइम बोला जाता है कि हाँ, हम सभी बच्चे के शिक्षा के बारे में सोच। अभी तो कह रहे हैं कि आरजेडी कह रही है हम 10 लाख नौकरी देंगे और एक बीजेपी कह रही है हम 19 लाख देंगे। अब आपको किस पर भरोसा होता है, कैसे विश्वास कीजिएगा? विश्वास होता है? नहीं मैम, इस बारे में तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपने पढ़ाई के क्षेत्र में चाहते हैं कि आगे बढ़े। हमारे जो भी नेता बने वो हम लोग के बारे में सोचे। आप लोगों को क्या लगता है, किस पर भरोसा होता है और समझ में आ रही है आज की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको कितना क्लोजली आप लोग देखते हैं, क्या समझ में आता है? देखिए, समझ में तो ऐसा आता है क्योंकि हमारे सामने ही सब कुछ हो रहा है। कोई भी जुमलेबाजी करेगा या फिर कोई भी एक बड़ा सपना दिखाएगा बिना किसी आधार का, तो वो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग को बेवकूफ बना सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा बात हो जाता है कि ऑप्शन नहीं मिल पाता है हमारे पास। कौन जुमलेबाजी कर रहा है, आपको क्या समझ में आता है? मौजूदा सरकार है या फिर पिछला सरकार, दोनों तो वैसे ही, दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि आज मान लीजिए चुनाव का दौर आया है, आज सभी लोग ग्राउंड में उतर चुके हैं, लेकिन इस 5 साल के जब चुनाव खत्म हो जाता है, जीत के जब सत्ता आ जाती है, उसके बाद वो कोई आते नहीं कभी देखने। ठीक है, आप लोग बताइए आपको क्या लगता है? जी, जैसा कि आपने पहले भी जिक्र कर दिया उन्होंने कि कोई भी सरकार आए वो हमारे शिक्षा के बारे में सोचे, स्वास्थ्य के बारे में सोचे। पॉलिटिक्स की जो स्थिति है क्या लगता है? मैम, क्या लगेगा, जो हम लोग के लिए बस शिक्षा में हम लोग जैसे कि जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में हम पढ़े, उसके बाद हमें जॉब मिले, ऐसा नेता आना चाहिए शिक्षा में। नौकरी सबसे बड़ी चिंता सबकी दिखाई देती है। मुझे बताइए आपके लिए विकास का क्या मतलब है? मैम, हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के बारे में ही बात करेंगे। तो हमारे लिए विकास का मतलब है कि 3 साल का बीए 3 साल में हो, 4 साल में नहीं हो। आप पूरे बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटी है वहाँ जाके आप पता करें, 3 साल का बीए 4 साल में, 2 साल का एमए 3 साढ़े 3 साल में होता है। और यहाँ पे शोध का जो कार्यक्रम होता है वो भी समय से नहीं होता है मैडम। और जो विकास का ये 20 लाख नौकरी देना, 10 लाख नौकरी देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 करोड़ रोजगार 2014 में दे रहे थे, 15 करोड़ रोजगार तो सिर्फ कोरोना छीन गया। ठीक है, तो ये सब मैडम यहाँ की कह रहे हैं कि कोविड की वैक्सीन फ्री देंगे, कोविड का टीका फ्री देंगे अगर बीजेपी की सरकार आती है। ये तो वो बोलने की बात है, अगर मतलब उनकी सरकार आएगी तो वो देंगे और नहीं आएगी तो नहीं देंगे। हम वोट करेंगे उनको तो देंगे, ये तो सौदा हो गया ना कि जो आप हमको वोट दीजिए हम आपको कोविड फ्री में देंगे, कोविड का इंजेक्शन। नहीं, ऐसा जुमलीबाजी है, वो कुछ नहीं देने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे पसंद करेगा, किसको कौन कैसे तय होगा, फैसला कैसे होगा वोट का? वोट का फैसला होगा, ये जो विकास करेगा उसको देंगे हम लोग वोट। यही तो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, आपके लिए विकास का क्या मतलब? मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में विकास जैसे शब्द का जो इस्तेमाल होता है, कुछ भी बोल दीजिए विकास करेंगे, विकास क्या है?
विकास हम लोग को शहर में अच्छी तकनीक दी जाए, स्मार्ट सिटी का जो घोषित किया गया था, यहाँ पे सड़क के बदले गड्ढे हैं। यहाँ पे मैम जात पे वोट पड़ता है, कितना भी विकास का बात आप 4 साल 5 साल कर लीजिए, जब आप वोट दबाने जाते हैं ना तो हम सवर्ण जाति के हो जाते हैं, कोई दलित जाति का हो जाता है, कोई पिछड़ी जाति का हो जाता है। सारे लोग जो माइग्रेट लोग, लेबर लोग आए थे, आज कोई मैडम उनके दर्द का बात कर रहा है कि वो लोग 2-2 हजार 1-1 किलोमीटर पैदल चले थे। आज फिर भी आप उन्हीं से जाके बात करेगा तो वो भी उसी पैटर्न पे वोट दे रहे हैं कि हम किसी फलानी जाति। आप बताइए। जी मैम, मतलब ऐसा मतलब हो ना, मतलब ऐसा पार्टी मतलब हम लोग का सुविधा करे, हम लोग का अच्छा एजुकेशन दे, हम लोग को मतलब अच्छा जॉब दे आगे चल के, हम लोग यही चाहते हैं मैम। क्या जो नेता धर्म जाति के आधार पर बांटते हैं उसमें जनता पर असर हुआ है? आपको लगता है कि एक बंटवारा, एक बिखराव है समाज में? यस मैम है। यस मैम, अभी जो राजनीति हो रही है वो बेसिकली धर्म की राजनीति ही कह सकते हैं, क्योंकि जो अपर कास्ट लोअर कास्ट जो भी है वो ये नहीं देखते कि हमारे लिए काम कौन कर रहा है, कौन हमारे डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। वो मोस्ट प्रोबेबली जो रूरल एरियाज है मैम, वहाँ जो लोग इलिटरेट होते हैं उनको आइदर लोग मैनिपुलेट करते कि अरे नहीं ये तो तुम्हारे कास्ट के, तुमको इनको वोट देना चाहिए। अब चाहे ये स्ट्रैटेजी एक तो वो लेके आते हैं कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। वो बस इलेक्शन टाइम के लिए स्ट्रैटेजी आती है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है और लोग इन्हीं बात से मैनिपुलेट होते हैं कि वो हमारी कास्ट है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली ठीक है, आप बताइए आपको क्या लगता है? धर्म और जाति की जो बात आई और नौकरियों का जो मुद्दा है युवाओं के, धर्म और जाति के आधार पर तो बिहार में वोटिंग शुरू से ही होते आ रहा है, ये तो पुराना परंपरा चला रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि विकास के नाम पर पिछले कुछ 15 साल से यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ सड़क बन रहे हैं और सड़क का कुछ यूं ट्रेंड है कि मैडम जो जितने भी बाहुबली लोग हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और लगभग पैमाना यही है कि 20 लाख का जो कार्य होता है वो 10 लाख में संपन्न करके 10 लाख अपने आपस में बांट लिया जाता है। तो यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ सड़क को शो ऑफ करते हैं। ये देख लीजिए, इतना बड़ा लंगट सिंह विद्यालय है हमारा, ये पुराना धरोहर, एक समय में यहाँ तक कि आज भी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। इनका ये स्थिति देखने लायक है, ये खुद बयां कर सकता है कि शिक्षा व्यवस्था बिहार का कैसा है। तो आपके लिए विकास का क्या मतलब है? नौकरी, रोजगार। मैं बायोस का स्टूडेंट हूँ, इसी कॉलेज से पढ़ता हूँ। पॉलिटिक्स के अभी जो है ना, जाति के नाम पे ज्यादा कुछ इलेक्शन पे इधर उधर हो रहा है जी। जाति के आधार पर बिहार में कहते हैं कि लोग जाति देखकर वोट करते हैं। होता है ऐसा होता है, जाति पे वोट इधर उधर होता है। तभी तो नेता जाति कार्ड खेलते हैं। तो इसका फिर अल्टीमेट उपाय क्या है? ये आप युवा हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि इसका क्या उपाय है। फिर आप कहते हैं कि हाँ होता है, जाति कार्ड चलता है, नेता इसीलिए उसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको पता है कि लोग उनकी बात में आ जाएंगे। क्या उपाय है? अभी ऐसा है ना कि जैसे 15 साल से नीतीश कुमार यहाँ पे राज कर रहे हैं और जो कोई अच्छा नेता यहाँ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण जो है जाति के कार्ड पे वोट इधर उधर हो रहा है। क्या लगता है आपको, ये कास्ट कार्ड चलेगा, जाति का कार्ड चलेगा, या वाकई बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा ऐसे मुद्दों पर लोग वोट करेंगे? और इस बार तो पहली बार बिहार के चुनाव में मैं नौकरी को बड़ा मुद्दा बनते देख रही हूँ। यस मैम, कास्ट कार्ड तब तक चलेगा जब तक यहाँ की जनता जागरूक नहीं होगी, जनता आवाज नहीं उठाएगी। लोग यहाँ पे होता क्या है कि मतलब लोग ये चीज ज्यादा मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हाँ ये कौन है, क्या काम किया है पिछले 5 सालों में। यहाँ पे 2 तरह से लोग उलझ जा रहे हैं। एक तो मैम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले से इनको डराया जा रहा है कि हमको नहीं तो किसको। इस बार जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है अनएम्प्लॉयमेंट पे जो है ज़्यादा रोजगार जो है मतलब ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बेरोजगार हो रहा है, जिस कारण जो है यहाँ जो है सरकार सब चीज फेलुअर है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। कैसे हल होगा उसका? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे शिक्षित हैं, जिसका फायदा जो है सो यहाँ के नेता लोग जो है सो उठाते हैं। शिक्षित हम लोग जिस दिन हो जाएंगे, जिस दिन हम लोग अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर देंगे, उस दिन से शायद हम लोग को इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। प्रिंसिपल साहब, आपने सबको सुना है, मुझे पता है आप एक दायरे में ही रह के बात करेंगे, लेकिन विकास का अर्थ और ये जो इतने दशकों की एक यात्रा रही है बिहार की, क्या लगता है आपको ये पॉलिटिक्स किधर जा रही है और कहाँ पहुँच रही है? ये लोगों के आंख में धूल झोंका जा रहा है। हकीकत में विकास अभी भी अधूरा है। जब तक हर बच्चे के हाथ में काम नहीं मिलेगा, सरकारी हो या प्राइवेट हो या स्किल डेवलपमेंट के तहत हो। सरकार योजना बहुत अच्छे बनाती है, लेकिन उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कितने बच्चे को रोजगार मिल पाया, कितना अपना कार्य सही ढंग से कर पाया, उस पर कोई ध्यान नहीं है। अभी जो स्थिति है, पहली बार ऐसा लगा
कि कहीं ना कहीं शिक्षा और रोजगार इस चुनाव में विषय बनने वाला है। लेकिन इसी बीच दो तरह की चीजें हैं, एक तो 19 लाख रोजगार का वादा और दूसरा 10 लाख का। लोग एक को जांच कर चुके हैं, कम से कम जो रेहड़ी पटरी चलाने वाला है, दुकान चलाने वाला, उसके पास सरकारी नौकरी नहीं भी है, फिर भी अपने परिवार का गुजर बसर कर लेता है। लेकिन जब अपराध बढ़ जाएगा तो अपना दुकान भी नहीं खोल पाएगा, नौकरी की गारंटी नहीं है, लेकिन जो अपना व्यवसाय है वो भी नहीं चला पाएगा। इसलिए जब सर का घाव और पाँव का घाव दोनों एक साथ हो तो पहले सर के घाव का इलाज करना चाहिए। कम से कम एक सकारात्मक वातावरण बना है तो उसको बनाएंगे, नौकरी के लिए लड़ना है। और जिस तरह से बच्चों का, युवाओं की सबसे बड़ी चिंता यही कि एक नौकरी लग जाए। मैं जितने शहरों में बिहार में जा रही हूँ, बच्चों को देखती हूँ, लगे रहते हैं, पढ़ते हैं, कोई बैंक पीओ का एग्जाम दे रहा है, कोई अलग एग्जाम दे रहा है। सबसे बड़ी चिंता है क्या ये इलेक्शन में कुछ डिसाइसिव होगा? अब जिस तरह से रोजगार का मुद्दा बन रहा है वो मुझे तो लगता है जुमलेबाजी ही है, एकदम लास्ट मोमेंट पे ये सारी चीजें आ रही है। अल्टीमेटली इस स्टेट का दुर्भाग्य है कि जाति ही बहुत कुछ डिसाइड करता है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स अवेयर हों अपने राइट्स के लिए और अपने डिमांड्स के बेसिस पे वोट करें। लोगों की क्या उम्मीद है इस चुनाव से? हम लोग को ऐसा सरकार चाहिए जो मेरे देश का विकास करे, स्टूडेंट का विकास करे। मैम हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है। एक तरफ तो गवर्नमेंट बोलते हैं हम आपको रोजगार देंगे, दूसरी तरफ वो बोलते हैं हमने शराब बंदी कर दी। इससे क्या हुआ? ब्लैक मार्केटिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है हमारे यहाँ और कहीं ना कहीं स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जो भी पॉलिटिक्स होती है आजकल वो किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द होती है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पोस्टर्स लग रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। इससे क्या हासिल होता है और क्या वाकई युवाओं में एक जोश बढ़ता है? कोई चेहरा आप लोग उसको देखकर वोट करते हैं? जी हाँ, चेहरा देखकर करते हैं। चेहरा देखकर करते। किसका चेहरा पसंद है आपको? बिहार में चिराग पासवान। चिराग पासवान का चेहरा पसंद है, तो फिल्मी भी है, हीरो है, लेकिन युवाओं का बात तो करते हैं। नहीं, नेता करते हैं, बात करते हैं। तो नीतीश कुमार जैसे झूठा तो नहीं है। सही बात है, आपने फेस की बात किया, लेकिन यहाँ मान लीजिए यहाँ नीतीश कुमार का फेस है, नहीं नरेंद्र मोदी जी का फेस है। वो यहाँ के क्या करेंगे? सिर्फ रैली करेंगे। यहाँ तो ना कैबिनेट में रहेंगे ना वो सीएम बनेंगे। तेजस्वी जी इस बार युवा है, उनको चांस मिलना चाहिए। मैम पहली बात तो चेहरा देखकर हमको वोट करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा काम करने हमारे क्षेत्र में नहीं आएगा। हमको अपना स्थानीय उम्मीदवार देखना चाहिए कि वो क्या काम करेगा। कहते हैं आप लोगों में से कोई है जो चेहरा देखकर या नेता और नेता के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द वोट डालता है? कोई नहीं। Co-powered by Sakarni Wall Guard Wall Putty, रखे दीवार जानदार शानदार। Presented by NV Deodorant Spray, Power of French Perfume। इतना ज्यादा फेमस हो गया था, क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने? अभी बस जांच ही चल रही है और कब तक चलेगी ये जांच? पैट्रियार्कल सोसाइटी बन गई है जो चाहती है कि जो शुरू से होता है वैसे है, बट अब ये टाइम चेंज हो चुका है ना। विमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान देना होगा। हमारी लड़कियां हमेशा की तरह सफर नहीं करती रह सकती। पहले का माहौल नहीं है कि लड़कियां किसी से डर के चले। हम लोग भी चाहते हैं कि लड़कों के एकदम लेवल में चले, और यहाँ पे जितने भी हैं, जो भी है, एक बार भी ये नहीं बोले कि लड़कियों के बारे में हम सोचे। मैम बट स्टिल हमारे मम्मी पापा रात को घर से बाहर निकलने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि बेटा आप सेफली घर वापस आ जाना। मैम कौन सी गवर्नमेंट सोचेगी इसके बारे में? हम कब तक ऐसे घर में बैठे रहेंगे? हम कुछ लोग अगर ये भी सोचते हैं कि लड़कियां एनसीसी कर रही है तो बहुत गलत करती है, लड़कियां ये चीज कर रही है, कैंप कर रही है, तो उनके बारे में गलत सोचते हैं। लेकिन ये उनका बहुत बड़ा गलत सोच है कि ये सोचते हैं लड़कियां अपने पे सेल्फ डिपेंड होती है ये चीज करके। तो बहुत पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए इस चीज के लिए कि हाँ ये चीज करिए। अभी जैसे पोलियो का हुआ है, एनसीसी कैडेट सारे बच्चे को पोलियो दिए हैं, तो उसके लिए प्रधानमंत्री भी बोले हैं कि बहुत अच्छा कार्य है। नहीं, और रत्ना जितने लोग आपको टीवी पे देखेंगे, आप और जितनी लड़कियां हैं, हम सबको गर्व है आप जैसी लड़कियों पर, और आप अनेकों लड़कियों को प्रेरित करेंगे।
बहरहाल यूनिवर्सिटी में, कॉलेज से हम तमाम छात्रों से, युवाओं से, जो लड़कियां यहाँ पर हैं और जो कैडेट्स भी हैं, उन सब से बातचीत कर रहे थे। चुनाव पर उनकी क्या सोच है और इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर, युवा बिल्कुल स्पष्ट है। नौकरी उनके लिए सबसे बड़ा इशू है और हर पार्टी को वो इसी मापदंड पर आंकेंगे और अपना वोट डालेंगे। तो लंगट सिंह कॉलेज में हमारी कोशिश थी कि युवाओं से इस जरिए समझे कि उनके लिए मुद्दा क्या है। युवा बिल्कुल स्पष्ट है, उनके लिए नौकरी सबसे बड़ा इशू है, यही वो मापदंड है जिस पर वो तमाम राजनीतिक पार्टियों को आंकेंगे। तो मुजफ्फरपुर से हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।